से नए साल 2025 का आगाज हो चुका है और नए साल में सासाराम शहर में क्या कुछ दिखाई पड़ने वाला है, कल से सासाराम शहर का नजारा किस तरह से दिखाई पड़ेगा, उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सासाराम शहर का पुराना बस डिपो है और पुराना बस डिपो को एक नया लुक दिया जा रहा है और यहाँ पर अब कुछ नया करने की तैयारी चल रही है। सासाराम शहर की सड़कों पर जिस तरह से ठेले लगा करते हैं, जिस तरह से ठेले से अतिक्रमण की बात सामने आती है, उन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर अब नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त कदम उठाते हुए सब्जी मार्केट, फल मार्केट या अन्य जो दुकानदार हैं जिनके द्वारा सासाराम की सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को उत्पन्न किया जाता है, उन्हें यहाँ पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। कल से सारे दुकानदार यहाँ पर नजर आएंगे। जो सासाराम की गलियों में या सासाराम की जो पुरानी जीटी रोड है वहां पर ठेला लगाकर सब्जी बेचा करते हैं। सब्जी बेचने के क्रम में जो यातायात की समस्या है वो उत्पन्न होती है और उसी समस्या के समाधान को लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इस समस्या का अस्थायी समाधान हो सके, जिसका समाधान अब कल से होने जा रहा है। यहाँ पर जिलाधिकारी उदिता सिंह जी भी आई हुई थी। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, पहले उसे सुनिए, इसके बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से इस जगह को उपयोग करने की तैयारी चल रही है। को जो नव वर्ष है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि ये जो वर्ष आया है, नया वर्ष है, ये आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय रहे, इसी की मैं कामना करती हूँ। यहाँ पर जो एक ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या थी उसमें हम लोगों ने ट्रैफिक लाइट स्टार्ट करवाया तो कुछ समस्या का निदान हुआ, परंतु अभी तक हम लोगों ने वेंडर्स के कारण जो ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत दिक्कत हो रही है। रोड की चौड़ाई जो है कम हो जा रही है वेंडर्स के कारण, तो इसीलिए एक वेंडिंग जोन नगर निगम के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। जो पुराना बस स्टैंड था इसे वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया और सारे वेंडर्स को यहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इससे शहर वासियों को भी सहूलियत होगी। एक ही जगह पे उन्हें सभी प्रकार के सामान मिल जाएंगे और दूसरा सड़कें भी हमारी कंजेशन फ्री हो जाएंगी, तो वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट भी आसान हो जाएगा। कब से फंक्शन होगा मैडम? कल से ये कार्य हम लोग के द्वारा शुरू कर दिया। जैसा कि डीएम उदिता सिंह जी के द्वारा बताया जा रहा है कि कल से ये जगह फंक्शनल हो जाएगा और कल से यहाँ पर जो सब्जी या फल बेचने वाले जो फुटपाथी दुकानदार हैं या जो ठेले पर सामान बेचा करते हैं उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको एक तरह से दुरुस्त कर लिया गया है। लाइट की जो व्यवस्था होनी चाहिए, देखिए सामने में ये लाइट दिखाई, हाई मास्क लाइट दिखाई पड़ रही है और रात के अंधेरे में जो सामानों को नहीं बिकने का डर सताता रहता है लोगों को कि अगर अंधेरा रहेगा तो सामानों की बिक्री नहीं हो पाएगी, लेकिन अब अंधेरे को दूर कर लिया गया है। पानी की भी व्यवस्था कर ली गई है। शौचालय को दुरुस्त करने का काम यहाँ पर चल रहा है। देखिए सामने में शौचालय है, शौचालय को भी दुरुस्त करने का काम प्रारंभ हो चुका है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से व्यवस्थित करके दुकानदारों को रखा जाए ताकि जब भी कोई यहाँ पर सामान लेने के लिए आए उसे एक अलग नज़ारा दिखाई पड़े, उसे लगे कि नहीं सासाराम शहर में एक सब्जी या फल मार्केट बनाया गया है जहां पर जाने के बाद न केवल बेहतर लगता है बल्कि सामानों की खरीदारी में भी उन्हें कोई परेशानी नजर नहीं आती है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं उन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या होगा। अरे भागने क्यों लगे भाई, आप लोग कुछ तो बताए, कहाँ कहाँ घर पड़ता है? दूसरे जगह घर है, सब लोग भागने लगे, किन्हीं को यहाँ कहाँ घर पड़ता है आपका? क्या जॉब में है? जॉब में है सब लोग। आप भी जॉब करते हैं? कहाँ? अच्छा ये बताइए, यहाँ सब्जी मार्केट हो जाएगा तो लाभ मिलेगा लोगों को? अच्छा लगेगा? सब्जी खरीदने के लिए आइए ना यहाँ। आप भी बताइए, आप तो इधर कहीं दुकान किए हुए हैं, यहाँ पर अब सब्जी मार्केट को लाने की तैयारी चल रही है, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हम तो चाह रहे हैं कि सब्जी मंडी यहाँ, लेकिन एक साइड से दिया जाए सर, जिसको 6 फीट नहीं 12 फीट ले ले वो नहीं, एक साइड से लगाया जाए, जहाँ सब्जी रहे वहाँ सब्जी रहे, जहाँ फल रहे वहाँ फल रहे। ये तो तैयारी हो चुकी है। हाँ। एक साइड में एक तरफ फल की दुकानें लगेंगी, एक तरफ सब्जी की दुकानें लगेंगी, सब कुछ व्यवस्थित होगा। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे? रोड पर पेशाब उसको भी बैरिकेडिंग करने की बात हो गई है। और कुछ है सुझाव तो बेहतर बनाने के लिए बताइए, क्या होना चाहिए? पानी की व्यवस्था हो रहा है अभी। हाँ अच्छी बात है। हाँ और क्या चाहिए? लाइट की व्यवस्था है। आप भी दुकानदार हैं? हाँ, उस वजह से यहाँ दुकानदार व्यवस्था होनी चाहिए। आइए आइए, क्या कर रहे हैं? अंदर में प्रांगण में जितने भी साफ सफाई की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए अंदर में, और बाहर जो पेशाब होता है वो क्लियर होना चाहिए। बाकी शहर वासियों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ ये बस स्टैंड में सब्जी मंडी या मछली मंडी जो चीज भी लग रहा हो वो शहर के विकास की, और ट्रैफिक लग रही है उससे जाम से
मैंने जो काम किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा वो आपको बहुत सही अच्छा। लग रहा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखते हैं कि मार्केट का हब बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत नजारा लगता है देखने में, सारा मंडी एक जगह। तो वो हम लोग को सुविधा मतलब देखने में लगेगा कि सासाराम भी एक प्रगति की ओर अगर है, अगर हम नगर से नगर निगम हो गए तो दिखने को लगेगा कि मार्केट हमारा भी अलग से दब दिख रहा है। वहाँ सब चीज का सुविधा है। एक अगर आ गया कोई भी अपना मंडी का सामान लेने के लिए तो उसको एक जगह मिल गया, इकट्ठे मिल गया, मार्केट लगेगा कि हाँ एक मार्केट। देखिए इस लुक को इस स्थिति में लाने का काम जिनके द्वारा किया गया है उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए जब से डीएम सी आई हुई है उसके बाद से उनके द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। नगर आयुक्त के तौर पर विजय कुमार पांडे जी काम कर रहे हैं और मेयर काजल कुमारी जब से कमान संभाली हुई है उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि किस तरह से व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। हमारे साथ अभी नगर आयुक्त सर है, डीडीसी भी है, रोहतास जिले की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। आज कुछ भी यहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है तो वो डीएम सिंह, नगर आयुक्त और मेयर काजल कुमारी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर अभी बात कर रहे थे, लोगों में काफी खुशी है, लोगों को लग रहा है नहीं अब एक बेहतर काम होने जा रहा है। बेहतर करने की तैयारी तो कर चुके हैं लेकिन कह रहे हैं लोग कि मेंटेनेंस करके रखना इस बहुत जरूरी है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए ये नगर निगम का पूरा पैकेज, और जिस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने इस जगह को अच्छे से बना दिया, हम लोगों ने इसमें हाई मास्ट लाइट बना दिया, हम लोगों ने देखिए शौचालयों को फंक्शनल करा दिया, हम लोग देखिए वाटर का भी एक परमानेंट कनेक्शन हम लोग यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो ये भी मेंटेनेंस का एक पार्ट ही है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जिस जोन में ये आता है वहाँ पे सफाई की ऑलरेडी मेरे पास एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यही काम करेगा। लोग पूछ रहे थे अभी कि कहीं ऐसा ना हो कि दुकान तो यहाँ लग रहा है, पता चले कि कहीं यहीं पर फल लग गया, यहीं पर सब्जी लग गया, यहीं पर ये लग गया, उसमें क्या होता है कि परेशानी होती है सामानों को बेचने में। क्या सब कुछ व्यवस्थित होगा? क्या फल की दुकानें अलग रहेंगी, सब्जी की दुकानें अलग रहेंगी, इस तरह की व्यवस्था है? देखिए बिल्कुल, हम लोगों ने पूरे इस एरिया को फिर हम लोगों ने 6 जोन में बांटा। एक जोन में हम लोग सब्जी को दे रहे हैं, एक जोन में हम लोग फल को दे रहे हैं, एक जोन में हम लोग जो किराना दुकानदार हैं उनको दे रहे हैं, और एक जोन में जो हम लोग के जो कपड़ा व्यवसाय वगैरह हैं उनको दे रहे हैं, और एक जोन हम लोगों ने अपने लिए खुद रखा हुआ है कंट्रोल रूम के लिए, वो रखा हुआ है। प्लस एक जोन में हम लोग इसमें टैक्सी, टेम्पू और ई रिक्शा का स्टैंड बना रहे हैं। ये सब व्यवस्था हम लोग करते हैं। हर बिल्कुल कैटेगराइजेशन बिल्कुल स्पष्ट रहेगा और उसी तरीके से हम लोग सर क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह से उम्मीद रखते हैं कि लोग यहाँ पर जब आए तो उनको किस बात 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से इसको बेहतर बनाने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए अपील का दृष्टिकोण यही है कि पिछले साल स्वच्छता सर्वे जो हुआ था भारत में, तो उसमें कुल 446 शहरों का सर्वे हुआ था, उसमें हम लोग 436वें नंबर पे थे। और सब लोगों से मेरी यही अपील है कि सासाराम शहर को हम लोग 1 से लेकर 100 के बीच में जाएं। मेरे साथ अनुमंडल पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं और भी यहाँ पे नगर निगम के कई हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद भी यहाँ पे अभी मौजूद थे। सबने एक साथ संकल्प लिया है, या यहाँ पे जो आम जनता या बाकी लोग हैं, कई से वेंडर लोग भी हैं, ये सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि हम लोग 1 से 100 के बीच में जाएंगे। संकल्प ये है कि कैसे हम लोग शहर को सुव्यवस्थित रखें, लोग सुंदर बनाएं, और जो हम लोग का एक नारा है कि स्वच्छ सासाराम, स्वस्थ सासाराम और समृद्ध सासाराम, इसी परिकल्पना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो बार बार हम लोग अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ चलाते थे, इसमें लोग शहर को थोड़े दिनों के लिए तो ठीक कर देते थे, लेकिन अल्टीमेटली उसकी मार जो है हमारा जो सबसे गरीब आदमी था उसी के ऊपर पड़ती थी। उसके ठेले पे, खोमचे पे हटाना पड़ता था, तरह तरह की उनको दुश्वारियाँ होती थी। तो उनके आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए सबसे जो कतार में सबसे जो कमजोर आदमी खड़ा है, जो गरीब आदमी है, उसको मदद करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया कि हम लोग उनको एक अच्छा प्लेस दे दें, वो लोग यहाँ पे आएंगे और वो लोग खुद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे, क्योंकि शहर अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को, और उन्हीं लोगों को मिलकर के शहर को स्वच्छ और समृद्ध रखें। सर और सवाल है, लोगों का कहना है जो भी दुकानदार है कि जहाँ हम लोगों को जगह दी जा रही है वहाँ पर सशुल्क हम लोग दुकान लगाएंगे या निःशुल्क व्यवस्था होगी? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग यहाँ पे इतनी राशि का यहाँ पे सरकारी राशि का व्यय किया गया है और उनको हम लोग व्यवस्थित करेंगे, और उनसे एक नॉमिनल शुल्क जो होता है वो तो नगर निगम उनसे लेगा, और वो शुल्क केवल इसीलिए लेगा कि क्योंकि इसको हम लोग मेंटेन करेंगे, इसके मेंटेनेंस के लिए। इसमें कोई लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नगर निगम का नहीं। नगर निगम का उद्देश्य जो है शहर को सुव्यवस्थित करने का है और अपने रिसोर्सेज के आधार पर इसको मेंटेन करना, और कोई बात। देखिए ये डीडीसी नगर आयुक्त सासाराम विजय कुमार पांडे जी हैं। सर 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 बताते चलिए, आप अभी बताते चलिए, आपको नोडल पदाधिकारी बनाया गया है सासाराम शहर को विकसित करने के लिए, सासाराम को स्वच्छ बनाने के लिए, सासाराम में बेहतर कार्य करने के लिए। आप अभी तक जो काम किए हैं वो भी रहा है, आगे क्या दिखाई पड़ने वाला है? जब मैं 10 साल पहले
मुझे आभास हुआ था कि शहर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसको हार्नेस नहीं किया। उसके लिए एक सतत प्रयास की जरूरत है, जो सर के नेतृत्व में दिख रहा है। और खास करके जब से डीएम मैंने ज्वाइन की है, तब से उस चीज़ों में स्पॉन्टिनिटी दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रहा है। और जो डीएम मैम का सर का जो निर्देश हो रहा है, उसको हम लोग नियम संगत ढंग से लोगों के ग्रीवेंसेस को रिड्यूस करते हुए, और ताकि लोगों को किसी तरह का सहूलियत नहीं हो, लोग एक जगह पर यहाँ आए तो सारा चीज़ ले करके जाए और उसके माहौल में मार्केटिंग करें, इसके लिए सबके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और मेरे द्वारा इसमें जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे। सर, आप अपने शहर, हम भी शहर के वासी हैं, शहर के वासी होने के नाते आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आप वो काम करना चाह रहे हैं बतौर अधिकारी, क्या यहाँ के लोगों का सहयोग मिल रहा है? क्या सपोर्ट मिल रहा है या सपोर्ट और करने की जरूरत है? क्या चाह रहे हैं? जैसा देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार का सबसे साक्षर जिला है। साक्षर होने के पीछे कुछ न कुछ रीजन जरूर था। लोगों में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मतलब एक ललक रही होगी, तब तो साक्षरता पढ़ाई लिखाई में लोगों में ध्यान। और हमेशा यहाँ पर मैं जब भी मीटिंग करता हूँ तो लोगों में हमेशा अच्छे और बेहतरी के लिए बातें उठाई जाती हैं। और किसी भी तरह का हम लोगों ने नहीं देखा है कि अगर छोटा मोटा हिकअप हुआ, किसी तरह की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हुआ, उसमें लोग हम लोग के साथ नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग दो नज़रिया से देख रहे थे चीज़ों को, और प्रशासन और जो आम पब्लिक है उसके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं। देखिए, दोनों अधिकारी यहाँ खड़े हैं। दोनों अधिकारी की चिंता यही है कि हमारा रोहतास, हमारा सासाराम स्वच्छ दिखे। अब जिम्मेवारी यहाँ के लोगों की है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है, अभी तक की जो कोशिश रही है उस कोशिश को लोग देख भी चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सासाराम शहर में रहने वाले लोग इनको किस तरह से सहयोग करते हैं, किस तरह से इनकी भावनाओं का कद्र करते हैं, और जो सोच इन लोगों के मन में उपज रही है सासाराम शहर के विकास को लेकर, उस सोच के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक संकल्प लेने की कोशिश आप करें कि रोहतास में जो स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, सासाराम शहर को लेकर जो स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, उसमें एक संकल्प आप लें कि कम से कम हमारा शहर 100वें स्थान से नीचे आए। कारण कि सासाराम शहर की छवि पहले से खराब हो चुकी है। स्वच्छता को लेकर जो छवि बनाई गई है, अभी उस छवि से बाहर निकलने की जरूरत है। और उस छवि से बाहर आप तभी निकल सकते हैं जब तक से आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, और सासाराम शहर को खूबसूरत देखने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक से हम सासाराम शहर को बेहतर शहर कभी नहीं बना सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।